हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिज़िक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को आपके एक्सपेक्टेशन रैंक्स, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पर मैं आपको कुछ अलॉटेड आईआईटीज़ के बारे में बताऊंगा। यानी कि आपको अगर एक्सपेक्टेशन मार्क्स पता चल चुका है कि आप इतना गेन कर लेंगे जैम 2019 में, तो आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस आईआईटी में एडमिशन लेना चाहिए और किस में नहीं लेना चाहिए। सो बगैर किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो क्वालिटी है, वॉइस है, वो बहुत ही बेकार होगी, लेकिन आपको मेन पॉइंट समझ में आ जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्वालिटी इसलिए ख़राब होगी क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पर माइक नहीं है। इसलिए आई होप कि आप जो है मेरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर। दोस्तों देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटास बता देता हूँ इस साल का जो मेरा एक्सपेक्टेड डाटा है। ठीक है, क्या है कि जो पेपर था वो तो एक्सट्रीमली ईजी था, यानी कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट 40+ गेन कर लेगा। लास्ट ईयर तक में 40+ लाने वाले की जो रैंक होती थी वो 350 से नीचे ही होती थी। यानी 2018 के डाटा की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके मार्क्स 40 थे उसकी रैंक अराउंड 310 थी, ऑल इंडिया रैंक। लेकिन इस साल का पेपर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आसान माना जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही इजी था स्टूडेंट का जो कहना है, तो इसलिए उस हिसाब से जो रैंकिंग का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। कट ऑफ भी बदल जाएगा, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो जैम एग्ज़ाम है। आपको मैं कुछ एक स्टैट्स बताता हूँ, आप उस स्टैट्स को ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स के 90 नहीं आएंगे, सभी स्टूडेंट के 30 नहीं आएंगे। जो ऑन एन एवरेज है, यानी कि एवरेज कहने का मतलब है किस फ्रीक्वेंसी, किस जो इंटरवल है में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स गेन करेंगे, वो इंटरवल है मेरे ख्याल से इस ईयर में वो है 50 to 60। 50 to 60 का जो ये जो इंटरवल है, इसमें इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। लास्ट ईयर तक यानी 2018 तक, 2018 का भी पेपर आसान ही था, ऐसी कोई बात नहीं थी। 35 से 45 के बीच में लाने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे। यानी कि जो एक आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वालों का जो स्टूडेंट्स का जो नंबर होता है वो इसी बीच में लाई करता था। लेकिन इस ईयर 2019 का पेपर खड़गपुर ने बहुत ही आसान बना दिया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल मार्क्स के लिए बढ़ेगा। 50 to 60 आप मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के होंगे मार्क्स इस रेंज में। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ मतलब एक्सपेक्टेड रैंक्स बताता हूँ कि अगर आपके इसके इतने से इतने बीच में मार्क्स हैं तो आपके क्या रैंक्स होंगे। देखिए मैं आपको ये हाईएस्ट बता रहा हूँ, यानी इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे हाईएस्ट है। और देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सही होती हैं। तो देखिए ज़रा, अगर आपके मार्क्स 91 से 100 के बीच में हैं, इफ़ यू आर गेटिंग, क्योंकि पेपर बहुत आसान था तो हम ये नहीं कह सकते कि 91 से 100 नहीं ला सकता कोई, तो 91 से 100 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो देन आप ये समझ लीजिए कि आप टॉप 10 में हैं। ठीक है, टॉप 10 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो 91 से 100 के बीच वाले होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। 80 to 90 हैं, अगर आपके 80 to 90 मार्क्स हैं, देन आपका रैंक 10 to 50 के बीच में होगा। ऑल इंडिया रैंक्स की बात कर रहा हूँ और मैं अभी ये जनरल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका मार्क्स 80 to 90 के बीच में है तो आपका रैंक 10 से लेकर 50 के बीच में ही होगा। 70 से 80 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, इफ़ यू आर लाइंग इन बिटवीन द 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक होगी वो 50 से 100 के बीच में होगी। ये ध्यान रख लेंगे, अगर आपका मार्क्स 70 से 80 के बीच में है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 से 100 के बीच में होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 60 से लेकर 70 के बीच में, यानी जिस स्टूडेंट्स के भी 60 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स आ रहा है, उसकी रैंक 100 से 150 के बीच में होने की संभावना है। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन, और मे बी ये एक्सपेक्टेशन सही है। ठीक है, तो अगर आपके जो मार्क्स इस रेंज में आ रहा है तो देन आपका 100 से 150 के बीच में होगा। अब बात करते हैं इससे कम वाले की, यानी कि जिसके भी मार्क्स जो हैं
50 से 60, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया वीडियो के कि इस बार 50 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स लाने वालों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार एवरेज स्टूडेंट जो है वो 50 से 60 के बीच में आसानी से स्कोर कर सकता था। सो अब आपकी जो रैंक की जो वेरिएशन है वो 1 मार्क्स पे 10 रैंक का वेरिएशन आप कर दीजिए, यानी जिसके 60 नंबर होंगे उसकी रैंक 150 से लेकर 160 के बीच में होगी, जिसकी 59 मार्क्स होंगे वो 160 से 170 के बीच में होगा। आप 10-10 का वेरिएशन कर दीजिए। सो यानी आप ये समझ लीजिए कि इफ़ यू आर गेटिंग 50 to 60 तो आपकी जो रैंक है वो 150 से लेकर 250 के बीच में ही होगी। 150 रैंक से लेकर 250 रैंक्स ऑल इंडिया रैंक अगर आपके 50 से 60 के बीच में है। ठीक है, अब इससे और नीचे की बात करते हैं। ठीक है, अगर आपका मार्क्स 40 से 50 के बीच में है, फिर से आप 10-10 का वेरिएशन कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी रैंकिंग है वो थोड़ा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, वो 300 से लेकर 250 से लेकर 350 के बीच में होगी। 40 से 50 350 रैंक हो सकती है आपकी। आप इसको 400 कर लीजिए, मे बी ये हाईएस्ट होगा, तो मान लेते हैं कि 400 भी हो गया, तो ये आप ये समझ लीजिए 40 से 50 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जो 250 से है वो 400 के बीच में रैंक होगी। 35 से लेकर 40 के बीच में लाने वाले स्टूडेंट्स का जो रैंक है वो 400 से लेकर 550 या 600 के बीच में होगी। 35 से 40 तक लाने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है, जो रैंक है, वो होगी 400 से लेकर 550 या 600 तक। एंड देन रेस्ट आपको पता होगा, उससे नीचे वालों का जो है मतलब गुजारा ही नहीं है कि वो IIT में उनका एडमिशन हो। 35 तो आपको मार्क्स लाना ही पड़ता है इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी रैंक 50 से नीचे है तो देन यू कैन सेलेक्ट, अगर आपको IITian बनना है, IITian का टैग लेना है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIT कानपुर और IIT खड़गपुर। ठीक है, या नहीं तो IIT गुवाहाटी। ठीक, अगर आपको इन सब में एडमिशन मिल रहा है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो यही सब है, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको IIT का टैग लगाना है तो, क्योंकि IITs का मैं पहले भी बात बता चुका हूँ बहुत बारी कि IITs का जो नाम है, जो फेम है, वो उनके टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ पे है, साइंटिफिक स्टडीज़ पे नहीं है। जो भी IIT का जो रैंक है आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 147 पे है IIT दिल्ली या 177 पे है IIT बॉम्बे। तो ये जो रैंक्स हैं उनके बेसिस, वो जो टेक्निकल स्टडीज़ के बेसिस पर हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ पर नहीं है। सो अगर आप रिसर्च करियर को परस्यू करना चाहते हैं, हम अभी जेस्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, सो आपको जेस्ट के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहिए, जैम के बेसिस पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने जेस्ट का फॉर्म भरा है तो नहीं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको टॉप IITs में एडमिशन मिल रहा हो तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम कि जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए, पेपर आसान होने से या ना होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि जो कम लाने वाले सिली मिस्टेक्स कर दी हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा हो लेकिन उन्होंने छोटी छोटी गलतियां कर दी और छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है कम लाने वालों की संख्या फिर बढ़ गई। तो हम मान लेते हैं मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड है, ये रियल नहीं है, अनऑफिशियल है, वो 22 से 25 के बीच का कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी ओनली। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको मैं बता दूंगा, आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं, क्योंकि उनका मुझे कम आइडिया है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आपको जो है क्वालिफाई करने के लिए 20 to 25 मार्क्स चाहिए होगा IIT जैम 2019 में। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका IIT जैम के बेसिस पर डिस्कशन कि आपको क्या, अगर आपका जो मार्क्स है और रैंक्स है उनके बीच में क्या जो वर्सेस है वो कितना है, आपको कितना मार्क्स चाहिए कितना रैंक लाने के लिए। ठीक है, मे बी ये 2020 में ऐसा नहीं होगा और ये हिस्ट्री में हो रहा है IIT जैम की कि इतना हाईएस्ट मार्क्स में भी चला जाए 90 to 100 के बीच में। ठीक है, क्योंकि फिज़िक्स का जो रियलिटी है, फिज़िक्स का जो हम कह सकते हैं फेमस जो है फिज़िक्स का जो पेपर IIT जैम का, वो टफनेस के लिए ही फेमस था, लेकिन खड़गपुर ने ये बिल्कुल गलत साबित कर दिया इतना ईजी पेपर देकर। ठीक है, सो अब आपको देखना ये है कि IIT में ऐसा क्या हो रहा है कि इतना आसान पेपर देकर एडमिशन लिया जा रहा है
क्या होता है ऐसा कि सिर्फ 40 मार्क्स लाने वालों को भी एडमिशन दे दिया जाता है। देखिए आईआईटी का जो फेम है मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो टेक्निकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा है। आप साइंटिफिक के लिए ना ही जाएं तो बेस्ट रहेगा। आपको क्या करना है, देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी मैं आपको और नॉलेज दे देता हूँ, जैसा कि मैंने कुछ नॉलेज इकट्ठा किया है और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं। सो फीस आपको ऑल आईआईटीज़ के लिए ऑन एन एवरेज 45,000 तो पे करना ही पड़ेगा सभी आईआईटीज़ का। कुछ आईआईटी का हो सकता है 55 हो, किसी का हो सकता है 35 ही हो। तो ऑन एन एवरेज सभी आईआईटीज़ का जो फीस है वो 45,000 से ऊपर ही है पर सेमेस्टर, यानी 6 महीने की फ़ीस है ये। अब आप जरा इसको कंपैरिजन करिए, इसको कंपेयर करिए जेएनयू की फ़ीस के साथ। आप बोलेंगे सर जेएनयू की फ़ीस तो बहुत, अगर आपको पता है तो बहुत ज़्यादा ही कम है, नहीं पता है सो फ्रेंड्स हाईएस्ट फ़ीस जो है वो हॉस्टल मिला के 2,500 से 3,000 रुपये ही है एक साल का। ऊपर से साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको नई आईआईटी मिल रही है तो आप उसमें एडमिशन ना ही लें। बेटर तो ये होगा कि आप किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और अपने फिजिक्स का जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, उसे फॉलो करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि जो मिडिल क्लास के जो फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 50,000 या 45,000 जो मतलब ये जो प्राइसिंग है, जो मनी है, ये बहुत ज़्यादा है। तो देखना है कि अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले पाएँ तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप बता दूंगा, जैसे आपने नाम सुना होगा अभी PMRF यानी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। जो भी MSc और PhD के स्टूडेंट्स होते हैं आईआईटीज़ में वो अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अराउंड 65 to 70,000 पर मंथ का फेलोशिप होता है और डायरेक्ट एडमिशन फॉर MSc टू द PhD हो जाता है आईआईटीज़ में, ठीक है। अब मैं तो आपको एक और चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है, यानी कि 500 के अंदर है, तो आप IISc और IISc आर्ट्स में अप्लाई कर दीजिए। IISc में तो कम चांसेस रहता है, IISc में टॉप 50-100 को ही सिलेक्ट किया जाता है और IISc आर्ट्स में तो आपका फुल चांस है। इंटरव्यू क्रैक करिए, इंटीग्रेटेड PhD करिए, रिसर्च करियर सबसे बेस्ट रहेगा, आपका जो पैशन है वो फॉलो होगा। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 25,000 से मेरे ख्याल से पर सेमेस्टर, बहुत अच्छा फीस है, ज़्यादा नहीं है और आप कर सकते हैं पे। IISc आर्ट्स में ज़रूर अप्लाई करिए। आप मेरे कम्युनिटी टैब वाले सेक्शन में जाके IISc आर्ट मैंने मोहाली के बारे में कल शेयर किया था शाम को, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म है उस पर अभी जैम का आपको कुछ नहीं भरना, टेस्ट का कुछ नहीं भरा, अभी आपको सारे फॉर्म फिलअप कर देने हैं सही तरीके से, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा आप सीधा फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, मे बी 7 अप्रैल तक ओपन है, बाद में फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप भर दीजिए जाके, और अभी सारे आइजर्स का नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मैं उसका भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया करूँगा, ठीक है। सो अब थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं कि सर DU और JNU में से कौन सा थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए आप जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाना है ना, तो आप उतना भी नीचे आप मत गिर जाइए, यानी कि बिल्कुल लो लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे। आपको अभी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन के पेपर देने हैं। एक हो गया आपका JNU, एक DU और एक BHU। तीनों के आप फॉर्म भरिए। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है ना जो आपको IIT से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं विद इन मतलब बहुत कम फीस में, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है इन यूनिवर्सिटीज़ का, सिलेबस भी बहुत अच्छा होता है और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आप कुछ भी पूछिए, डीप नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। सो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका अगर IIT में सिलेक्शन हो रहा है तो आप ओल्ड IITs में जा सकते हैं, टॉप के जो 5 to 6 IITs हैं, नए IITs में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ अभी पहले तो मोस्ट ऑफ द IITs में कंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं, कुछ IITs तो अभी ढंग से तैयार भी नहीं हुए, उनका भी टेम्पोररी कैंपस है, तो वो शिफ्टिंग विफ्टिंग करने में क्या, आप ऊपर से अगर दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो सब कुछ आपको देख के जाना चाहिए। आप नई IITs में मत जाइए, मेरा यही रिकमेंडेशन है। आप JNU में अप्लाई करिए, फ़ीस बहुत कम है, पढ़ाई बहुत अच्छी मिलेगी आपको। DU में अप्लाई करिए, BHU में अप्लाई करिए, हो जाएगा आपका, बस आपके पास टाइम ज़्यादा मिल गया। सोचिए JNU का जो पेपर था वो लास्ट ईयर में जनवरी तक या फरवरी तक ख़त्म हो जाता था, इस बार तो आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। सो आप आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे। पुरानी IITs मिल रहा हो तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन नई IITs के लिए आप मत जाइए। मैं तो आपको बार बार यही रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अप्लाई करिए। अगर आपका दिमाग थियोरेटिकल फिजिक्स में चल रहा है तो आप DU में जा सकते हैं, JNU में जा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जेस्ट के बारे में। देखिए थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए जेस्ट में जो है ना, जेस्ट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो ऑन एन एवरेज 30 ही होता है, यानी 28, 29, 30। तो अगर आपके 30 एबव आ रहे हैं जेस्ट में तो आपकी रैंक काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और अगर आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो देन आपको किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कभी भी कॉल आ सकता है। सो 40 प्लस के लिए तो काफ़ी खुशखबरी है कि उनको कॉल आ जाएगा, उनकी रैंक भी 50 के अंदर ही होगी। लेकिन जो 30 to 40 वाले रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी रैंक थोड़ी वेरी कर जाती है, 100 से 150 के बीच में, कभी 100 भी आ जाती है, कभी 200 भी आ जाती है। लेकिन आइजर्स के लिए 500 के नीचे चाहिए। सो आपको ध्यान रखना है, जेस्ट में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप IISc में अप्लाई करिए, IISc में अप्लाई करिए, और हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज़रूर अप्लाई करिए अगर आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम करना है तो। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए। अच्छा डिस्कशन अगर आपको लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सर वीडियो लेक्चर्स कब से शुरू करोगे क्वांटम मैकेनिक्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास कुछ दिनों तक। सो आप थोड़ा वेट करिए, आपको श्योरली जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे मिलेंगे। मे बी नेक्स्ट संडे से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। ख्याल रखिए इन सभी बातों का जो मैंने अभी आपको बताया है। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एज वेल एज एग्जामिनेशन। ओके।